ये जजेस का मामला उसमें जाहिर सी बात है, और ख़ास कर जजेस का मामला क्या, तो सियासतदानों का मामला हो रहा है। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, सियासतदान लड़ रहे हैं इस तरीके से। सर जजेस भी एक दूसरे को ख़त लिख रहे हैं। खत लिखना और चीज़ है। हाँ, एतराज़ कर रहे हैं, बातें तो आ रही हैं। अब शौकत सिद्दीकी साहब हैं, वो अपना मुद्दा लेके सुप्रीम कोर्ट गए। नहीं, वो उनको देखे ना, क्योंकि उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जी, एक तकरीर की बुनियाद पे उन्होंने चैलेंज किया, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त डाली सब। सही। उनका कहना यह था कि जो हमारे कौन थे ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद, वो उनके मिलने आए थे और नवाज शरीफ साहब के मुकदमे में उनको कहा कि इनको जमानत नहीं होनी चाहिए, अंदर रहने दो, अगर अंदर ना रहे तो फिर तो हमारा किया धरा पानी पड़ जाए। उस वक्त भी उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की थी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब। 21 जुलाई। अब वो सुप्रीम कोर्ट में उनका मुकदमा है और अपनी बरतरफी के खिलाफ है। उस पर बात कर लें। हसनात मलिक साहब ने हमें तो ज्वाइन किया। अब मैं तो उस वक्त ही समझता था, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को बड़ा एहतराम है मुझे, उनको चाहिए था उसी वक्त कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करते, जस्ट ये जो हमारे जनरल साहब है फैज़ हमीद। अच्छा, आज कैसे जरूरत हुई उनको उनसे बात करने की? उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस जारी नहीं किया, तकरीर की, उनकी मर्जी। मुल्क का वजीर आज़म कुछ नहीं कर पाता तो नहीं ऐसे कंटेम्प्ट आप नोटिस जारी हो सकता है, यह क्या बात है। और अब भी आज अदालत ने यह कहा, चीफ जस्टिस साहब फरीक बनाए आप, उनको फरीक बनाए, उनका नाम कार्रवाई का जरा सर बात कर लें। हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनात मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये जो मुकदमा है हमारे सिद्दीकी साहब का, अब ये क्या रुख लेगा? अब तो फरीक बन जाएंगे जनरल फैज़ हमीद साहब भी इसमें? जी जी बिल्कुल। शौकत सिद्दीकी साहब ने आज दरख्वास्त जमा करा दी है। उन्होंने सिर्फ जनरल फैज का नाम सिर्फ रिस्पॉन्डेंट के तौर पे नहीं मेंशन किया अपनी दरख्वास्त में, जनरल बाजवा साहब का भी किया है। अच्छा। एक्स आर्मी चीफ, उनसे भी बात हुई थी उनकी? जी जी, उनकी दरख्वास्त आज जमा हो गई है। कल सुप्रीम कोर्ट अब देखें इस पे नोटिस करती है जनरल बाजवा को और जनरल फैज को या नहीं। अब ये कल क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइसा की तरफ से ये बात थी कि जिन लोगों पे इल्जाम है उनको जो है वो आप लगा रहे हैं, उनको पार्टी बनाएं और उनको फिर नोटिस दिया जाएगा। तो ये जनरल बाजवा ने भी उनसे बराह रास्त राब्ता किया था, उनको क्यों फरीक बनाया गया? उन्हें फरीक कैसे बनाया गया? देखिए, ये जो शौकत सिद्दीकी साहब हैं, इनके इल्जामात हैं कि जुडिशल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट की कोशिश की और मुझे से फेवरेबल रिजल्ट चाहते थे और जनरल फैज ने मेरे घर विजिट की। अब जिन जिन के नाम जिन ऑफिशियल के लिए वो सारे रिटायर हो चुके हैं, सबको रिस्पॉन्डेंट बनाया गया। अब इनको नोटिस जाएगा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये अब इंक्वायरी जो इल्जामात हैं उनसे जवाब तलब किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अब देखें क्या टेंटेटिव खुद ही असेसमेंट करके जजमेंट दे देगी या कोई दोबारा इंक्वायरी के लिए कोई कमीशन बनाया जाएगा। लेकिन ये पहली दफा इस तरह चीज हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के में एक सुपीरियर जुडिशरी के जज ने इल्जाम लगाए हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट की गई है पनामा केस में। ठीक, अब उस पे इंक्वायरी होनी है। अब देखना है कि क्या जो जनरल फैज आएंगे वो क्या अपना मौकफ रखेंगे और जनरल बाजवा का क्या मौकफ होगा। तो ये जो प्रेसिडेंट बनेगी ये वंस फॉर ऑल होगी और अब देखें इसका क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि ये सारा मामला इलेक्शन से पहले बज़ाहिर ये है कि उनके जवाबात आ जाएंगे। हसनात मलिक साहब, आपकी बड़ी नज़र बड़ी गहरी है, ये जो हमारे अदलिया के मामलात हैं इन पर। मेरी राय तो ये थी कि सिद्दीकी साहब को उसी वक्त उन्हें कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर देना चाहिए था। जी जी बिल्कुल। ये होता है या ये कहा जाता है कि आप अपने जो सीनियर चीफ यानी जो चीफ जस्टिस थे आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनको बताना था या चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बताना था। शौकत सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि मैंने उनको बताया या बताने की कोशिश की, वो मौजूद नहीं थे, लेकिन वो अपना ये बता रहे हैं कि मैंने सीनियर जजेस की कोशिश की, साकिब निसार साहब को मिलने की कोशिश की, वो मुझे मिले नहीं। तो ये उनका मौकफ है। लेकिन वो तो सामने आ गए थे ये कहने के लिए कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं, हम जजेस पर कोई दबाव नहीं होता। कौन? साकिब निसार साहब। नहीं तो वो तो आके फिर तो उनको भी मेरा ख्याल वो भी रिस्पॉन्डेंट बनाए जा सकते हैं। जी जी, अभी उनकी तरह रिस्पॉन्डेंट नहीं बनाया गया, लेकिन उन पे भी इल्जामात हैं। मेरा ख्याल है
ये बात भी उठेगी कि जिन जजेस पे इल्जामात हैं उनको भी रिस्पोंडेंट बनाया जाए। तो वैसे तो वो शेर सुनते आए ना बचपन से हम, पता नहीं मुझे चौड़क बहुत याद रह गया है कि हमने चाहा था कि हाकम से करेंगे फरियाद, वो भी कमबख्त तेरा चाहने वाला निकला। ठीक है, जो आप देखें अदलिया जाने, बहुत बहुत शुक्रिया, सुप्रीम कोर्ट जाने,